हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आर के डिडकी क्लासेस, आर के डिडकी क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम। आज से मैं कंटिन्यू कोशिश करूंगा कि एक वीडियो कम से कम जरूर डालूं और मैं वो वीडियो लेके आऊँगा जो आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक ना। आज जो मैं आगाज़ करने जा रहा हूँ, पर्सन का, जैसे कि ताकि हम लोग को ये पता चले कि पर्सन में जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है और जो प्लूरल नंबर होता है, ये हम लोग को पता नहीं चलता है कि वैसे तो पर्सन हम लोग जनरली जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन को आपको पूछ दे किसको बोलते हैं, तो फर्स्ट पर्सन कहने वाले को, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो हुआ सेकेंड पर्सन। अब मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ, वो हुआ थर्ड पर्सन। तो कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन्स, तो हम लोग बोलेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आज मैं इसी पर्सन को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताने के जा रहा हूँ। आप अब तक बने रहिएगा वीडियो में। चलिए देखते हैं पर्सन। क्या बोले बाबू? पर्सन। पर्सन मतलब पुरुष। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, उसके बाद दूसरा होता है बाबू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, तीसरा होता है बाबू थर्ड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तो गौर से देखिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये जो पर्सन होता है। तो अब आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, गौर कीजिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और आपका कोई पूछे कि बताओ बाबू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या होता है। यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है आई। क्या होता है? आई। आई मतलब मैं, और इसका प्लूरल होता है वी, मतलब हम लोग। सेकेंड पर्सन क्या होता है? सिंगुलर नंबर यू, और इसका प्लूरल भी क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन गौर करेंगे बाबू, ही, सी, ही, और जैसे राम, सीता, कोई भी दुनिया का नाम, और इसका प्लूरल क्या होगा? दे। ठीक ना, दे, और इसमें नाम सुना एक से अधिक। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन आपसे कोई पूछे सिंगुलर नंबर क्या होता है? आई, और इसका प्लूरल वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, इसका प्लूरल यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, राम, सीता, कोई एक नाम, और ये इसका प्लूरल दे, और एक नाम जैसे राम एंड मोहन, सीता एंड गीता, ये सब लगा। तो हम लोग पर्सन के बारे में जाने कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आ रही। अब इसको हम लोग को अच्छा से याद रखना है, ताकि हम जो सब्जेक्ट मैं बताऊँगा आपको वो पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब मिलेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल मिलेगा। आई का मतलब मैं, ई मतलब हम लोग, यू मतलब आप, तुम, यू मतलब आप लोग, इसका प्लूरल ही मतलब वह। और ही का हम लोग जनरली यूज जानते हैं कि ही का यूज हम लोग करते हैं, ये मेल के लिए करते हैं। किसके बाबू? मेल के लिए, यानी पुरुष के लिए। किसके लिए? पुरुष के लिए। और जो सी होता है बाबू, सी का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, ये फीमेल के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बाबू? फीमेल के लिए करते हैं, यानी स्त्री के लिए करते हैं। और चीज का जो प्रयोग करते हैं, ये निर्जीव चीज के लिए करते हैं, नॉन लिविंग चीज के लिए करते हैं, जो छोटा हो। नॉन लिविंग चीज के लिए हम लोग जनरली इसका प्रयोग करते हैं। नॉन लिविंग चीज के लिए जनरली हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे लिखते हैं इट इज एन एंट, या एक चीटी है। सी सीता, वह सीता है। ही राम, वो राम है। तो ही का प्रयोग जनरली हम लोग मेल के लिए करते हैं, सी फीमेल को शो करता है, और इट नॉन लिविंग थिंग्स या छोटे छोटे जो भी कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते हैं, उसके लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ कोई डॉट फिर से मैं आपको बता दूँ कि पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, इसका प्लूरल भी, सेकेंड पर्सन इसका भी प्लूरल
थर्ड पर्सन ही सी इट, नाम सीता वही एक है। और ये सब का प्लूरल दे मतलब वे या वे लोग। ही किसके लिए आता है? मेल के। सी किसके लिए आता है? फीमेल के। इट किसके लिए आता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो क्या गौर करें और इससे अभी मैंने आप लोगों को तुरंत पढ़ाया आई क्या होता है। तो आई मैंने जाना कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। कौन नंबर बाबू? सिंगुलर नंबर होता है। ये सिंगुलर नंबर होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। आई के बारे में आप लोगों को आज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताया। आई बोलता है ए मेरे भाईवा, आई बोलता है ए मेरे भाईवा। अगर तू मेरा प्रेजेंट में यूज करेगा, किस में बाबू? प्रेजेंट में। तो वैसे हम क्या बोले कि आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सिंगुलर नंबर टेक्स सिंगुलर वर्ब। जो भी सिंगुलर नंबर होता है, जो भी सिंगुलर नाउन होता है, चाहे प्रोनाउन हो, वो सिंगुलर वर्ब लेता है। और प्लूरल नंबर टेक्स प्लूरल वर्ब। और जो प्लूरल नंबर होता है वो प्लूरल वर्ब लेता है। तो मेरे अनुसार, आप लोगों के अनुसार, सबों के अनुसार आई के साथ हम लोग जानते हैं। अब थोड़ा सा हम वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप लोग को बेहतरीन अंदाज हो जाएगा, बेहतरीन तरीका से जानकारी हो जाएगा, ठीक है। आई बोलता है अगर तू मेरा प्रेजेंट में बात करेगा, किसमें आओ? प्रेजेंट में बात करेगा, तो जो मैं वर्ब लूंगा वो प्लूरल होगा। कौन सा वर्ब लूंगा बाबू? प्लूरल वर्ब लूंगा। कौन वर्ब लेगा? ये प्लूरल वर्ब लेगा। कौन वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन आई बोलता है अगर तुम मुझे पास्ट में लोगे, किसमें बाबू? पास्ट में लोगे, तो मैं तुम्हारे साथ जो वर्ब लूंगा वो जो पास्ट में यूज करेगा, तो तुम्हारे साथ जो वर्ब लूंगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा। कौन वर्ब लेंगे बाबू? सिंगुलर वर्ब लेंगे। कौन वर्ब लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। अब गौर करेंगे, आई बोलता है कि प्रेजेंट में मेरे साथ अगर यूज करेगा प्रेजेंट में, तो मैं प्लूरल वर्ब लूंगा। और पास्ट में यूज करेगा तो मैं सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन आई के साथ मैं फिर कंडीशन बताऊंगा, जब कोई इमेजिनेशन होता है, जब अनफुलफिल्ड कोई ऐसा आपकी चाहत होता है, जैसे आई विश, वी विश, ही विशेस, ठीक ना, उसमें हम लोग आई के साथ वर्ड का प्रयोग करते हैं। इफ उसमें लगा रहता है, ठीक ना। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो मैं वहाँ का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आई अगर प्रेजेंट में हो। जैसे हम लोग जानते हैं कि वर्ब, थोड़ा सा हम लोग वर्ब का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं ताकि आपको आई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वर्ब को क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है ए वर्ब शोज एन एक्शन। ये वर्ब किसको शो करता है? एक्शन को शो करता है। किसको शो करता है? एक्शन को शो करता है। अब याद रखें, दुनिया का वो सारा वर्ड जिसके अंत में ना हो, क्या हो? ना हो, जिसका फॉर्म होता होगा V1, V2, V3, V4 और V5, ना हो, वो सारा का सारा वर्ड क्या होगा? वर्ब होगा। अब तुम बोलेगा पढ़ना ना है, लिखना, हंसना, रोना, गाना, धोना, बजाना, ये सारा का सारा क्या होगा? वर्ब है। अब कोई बोलेगा नाना, अरे नाना सब जानता है ये नाउन है, नाना का तो नहीं बनता, नाना, नानी, नानी ये सब तो बनता नहीं है। अब कोई बोलेगा पटना, इसमें भी तो ना है, अरे भाई पटना में ना है, ये सब जानता है नाउन है, जगह का नाम नाउन होता है। तो वर्ब बोलता है कि मेरे अंत में ना लगा हो, जैसे पढ़ना, जैसे लिखते हैं पढ़ना, तो रीड मतलब पढ़ना, तो पढ़ना के अंत में क्या है? ना है। तो वर्ब बोलता है क्या कि मैं जब जन्म लिया, मैं जब जन्म लिया तो मैं प्लूरल जन्म लिया। अब प्लूरल क्या होता है? वर्ब बताता है कि मैं जो प्लूरल हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे साथ एस या एस का यूज नहीं होगा। मैंने बताया, वर्ब बताया कि मैं प्लूरल जन्म से क्या होता हूँ? प्लूरल होता है, एस या एस नहीं लगता है। अगर गलती से तुमने एस या एस लगा दिया, गलती से अगर तुमने वर्ब में एस या एस लगा दिया, तो मैं सिंगुलर बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? सिंगुलर बन जाऊंगा। अगर आपको कोई यहाँ लिखते हैं बाबू, थोड़ा सा देखिएगा, जगह का दिक्कत है, इट और यहाँ इट्स, इट मतलब खाना। अब जरा गौर करेंगे, क्या इसमें एस या एस लगा है? नहीं। तो वर्ब बोलता है कि मैं जन्म से क्या हूँ? प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब को हम लोग V1 बोलते हैं और सिंगुलर वर्ब को हम लोग V5 बोलते हैं। तो याद रखना, जो वर्ब होता है जन्म से प्लूरल, उसमें हम लोग एस या एस लगा क्या बनाते हैं? सिंगुलर। जैसे आपको कोई पूछे, जैसे आपको कोई पूछे, क्या पूछे भाई? थोड़ा सा हम इसको वाइट आउट कर बता रहे हैं। जैसे कोई आपको पूछे, ठीक है बाबू बताओ यहाँ गो और यहाँ है गोद। अब आप तुरंत पकड़ लीजिएगा, गो और गो, क्या गो में एस या एस लगा है? नहीं लगा। इसका मतलब ये V1 हो गया प्लूरल और ये V5 हो गया।
क्या हो गया, विभाव यानी ये सिंगुलर हो गया। तो आज से मैंने ये कॉन्सेप्ट जाना कि अगर वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होता है और बिना एस या एस वाला वो प्लूरल होता है। लेकिन जिस समय नाउन पैदा हुआ तो नाउन क्या बोला, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट आज दे रहे हैं, बाकी सब सिलेबस ढंग से पढ़ाई होगा, टॉपिक बाय टॉपिक होगा। नाउन बोला कि देखो भाई, जब हम जन्म लिए तो मैंने सिंगुलर जन्म लिया और मुझ में एस या एस बना के प्लूरल बनाएंगे। एस या एस लगा के मैं बनाऊंगा, जब आपको नंबर टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा उसमें, ठीक ना। कॉमन नाउन का हम लोग जनरली क्या बनाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। तो जैसे लड़का, यहाँ एक लड़का का बोध हुआ, बॉय कहने का मतलब एक लड़का और बॉयज मतलब अनेक लड़का, लड़का नाउन है। तो जब ये पैदा हुआ तो ये हुआ बाबू सिंगुलर, इसमें एस या एस लगा देने से बन गया प्लूरल। तो नाउन क्या बोला कि मैं जन्म से हुआ सिंगुलर और एस या एस लगाने के बाद हुआ प्लूरल। लेकिन वर्ब इसका उल्टा। तो मैंने वर्ब का पहचानने का तरीका बताया कि वर्ब का पहचानने का तरीका होता है उसके अंत में ना लगा हो, उसका फॉर्म होता हो V1 V2 V3 V4 V5। अब यही बात को हम यहाँ अच्छा से बताने जा रहे हैं। तो आई हम लोग बताए, अभी तुरंत आपको जस्ट पढ़ाए पर्सन, तो आई हमको बताए, आप लोग को बताए कि जो बाबू आई होता है ना, ये आई क्या होता है, वो सिंगुलर नंबर होता है, ठीक ना। क्या होता है बाबू, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। तो इसके अनुसार अभी हमने आपको आज का क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। आज बहुत आप बेसिक चीज़ जानिएगा, उसके बाद मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से, ठीक ना, टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो लाता रहूँगा। लेकिन आज का बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए मिस मत कीजिएगा, ठीक ना। नहीं ले तो तने लगा गाना मत सुनने लगेगा, ठीक ना। 10 टका मिस था, 20 टका किस्त, तो वो वाला गाना नहीं, इधर पढ़ाई पर ध्यान देना है। वो मिस किस करते रहेगा उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं, पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक ना। तो आई के बारे में हम लोग थोड़ा सा और अब बताएं कि हम आई सिंगुलर नंबर होता है तो बोलिए ना चाहिए। अब बताओ, कोई बताएगा कि एम इज आर में कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल, कोई बताएगा? हाँ, जैसे क्या इसमें एस या एस है, नहीं है, इसका मतलब ये प्लूरल। इसमें एस या एस है, हाँ, इसका मतलब सिंगुलर। इसमें एस या एस है, नहीं, तो इसका मतलब प्लूरल। तो आई के साथ हम लोग प्रयोग तो होना चाहिए किसका बाबू, इज का, लेकिन इज का प्रयोग नहीं होता है। ये आई के साथ एक्सेप्शन होता है, हर चीज़ का अपवाद होता है। नहीं, जैसे मैं पीरियोडिक टेबल बताऊंगा तो उसमें भी जो एलिमेंट होता है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, लेडोन, वो निष्क्रिय एलिमेंट होता है, लोअर केस होता है। उसी प्रकार बाबू आई के साथ इज का प्रयोग करके, इज का प्रयोग नहीं करके एम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यही आई बोलता रे भाई सुन, अगर पास्ट में जाएगा तो मैं तेरे साथ वाज लूँगा और वेयर का प्रयोग नहीं करूँगा। तो आई के साथ सिर्फ ये लागू होता है, आई प्रेजेंट में एम लेता है और यानी कहने का मतलब सिंगुलर लेता है प्लूरल तो बोलेंगे प्लूरल वर्ब लेता है, और आई पास्ट में वाज लेता है कि वर्ब तो बोलेंगे वाज लेता है, यानी सिंगुलर वर्ब लेता है। कृपया इसे नोट करें। चलिए अब कुछ आई के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई एम ए डॉक्टर, आई इज अ डॉक्टर, I was a doctor, और I was a doctor, I am a doctor, I have a pen, I have a pen, I हैज अ पेन। अब हम देखेंगे जो एग्जाम में पूछेगा, इतना आसान तो पूछेगा नहीं, लेकिन आप अगर जानते हैं तो आप चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कई भी सेंटेंस को आप पकड़ सकते हैं एरर कहाँ है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। इसलिए पहले हम लोग छोटा छोटा चीज़ को सीख के तब बड़ा चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। छोटा चीज़ का जान के स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लोग 1 क्लास में पढ़ते हैं फिर 2 में जाते हैं, लेटर बाय लेटर, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे। आई के साथ हम अभी तुरंत बताए प्रेजेंट में एम, आई के साथ एम होता है, ये बाबू क्या है। जबकि आई बोलता है कि मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता हूँ, लेकिन वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन बोलिएगा यहाँ सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ मैंने बोला एक्सेप्शन का केस आता है, इसलिए इज गलत। हेलो
आई के साथ वर नहीं, हम बोले पास्ट में सिंगुलर वर्ब लेता है, जबकि बोले प्रेजेंट में प्लूरल वर्ब लेता है, तो बाबू आई वर सही होगा? नहीं होगा, तो वर गलत। आई वाज अ डॉक्टर, ये बाबू क्या हो जाएगा? ये सही और ये भी सही। जैसे बोलेंगे आई हैव अ पेन, तो बोलो अभी तुरंत प्रेजेंट का बात करता है ना, तो बताओ इसमें एस या एस लगा है बाबू? नहीं लगा है। जब इसमें एस या एस नहीं लगा है तो सिंगुलर वर्ब की प्लूरल वर्ब तो प्लूरल वर्ब, ठीक ना, प्रेजेंट का बात करता है, इसलिए ये क्या हो गया बाबू? सही। और यहाँ बात करेंगे बाबू, बोलेगा फिर यहाँ आई तो सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन मैंने बता दिया जो दिखता है कभी कभी वैसा होता नहीं है, जो दिखता है कभी कभी होता नहीं है, इसलिए बाबू आई तो दिख रहा है सिंगुलर, है भी सिंगुलर, लेकिन वर्ब होना चाहिए सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर नहीं। हम तुरंत बताए कि प्रेजेंट में प्लूरल का बात करता है, हैज नहीं, हैव सही हो जाएगा। तो आई के बारे में मैंने ये बताया कि आई एम अ डॉक्टर बिल्कुल सही है, आई इज अ डॉक्टर गलत है, आई वर अ डॉक्टर गलत है, आई वाज अ डॉक्टर सही है, आई हैव अ पेन सही है, और आई हैज अ पेन सही नहीं है। प्लीज देखते हैं, यू के साथ कोई झोलझाल नहीं। यू बोलता है कि तुम चाहे हमको सिंगुलर में यूज करो चाहे प्लूरल में यूज करो, हम वर्ब तो हमेशा प्लूरल ही लेंगे, तो यू के साथ कोई खेला खेली नहीं है। यू बेचारा बोलता है तुम सिंगुलर में यूज करो, तो सिंगुलर कब बुझाएगा प्लूरल कब बुझाएगा लिखने के बाद पता चलेगा। जैसे यू आर अ डॉक्टर, यू आर डॉक्टर्स, यू आर डॉक्टर्स। अब यहाँ गौर करेंगे, यू आर अ डॉक्टर, यहाँ ए जो आर्टिकल शो करता है यहाँ एक को दिखाता है, मतलब आप एक डॉक्टर, यहाँ सिंगुलर हो गया। देखो तो अब तुरंत बोलो यू के साथ कोई ना, यू सेकंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों एक ही होता है, इसलिए इसके साथ वर्ब के साथ कोई झोलझाल नहीं होता है, तो यू आर ए डॉक्टर बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखो यू आर डॉक्टर्स, इसका मतलब डॉक्टर क्या होगा? एक से अधिक है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? सही। अब चलते हैं ही के पास, जैसे ही इज ही। अब बताओ, अभी तुरंत बोले ही क्या होता है? ही सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है बाबू। अब बताओ ही अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम बोले हमेशा वर्ब का सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज बताया आपको, इसमें अंत में एस या एस लगा रहेगा, तो यहाँ एस है तो ही जी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम बोलेंगे सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल। अब गौर करेंगे, यहाँ सी हम लोग जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब बताओ यहाँ वर्ब, तो हम जानते हैं किसी भी सेंटेंस को जो लिखने का तरीका होता है सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या लिखते हैं वो? सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं तो हो जाता है, हिंदी में जब अनुवाद करते हैं तो सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में चल जाता है वर्ब, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो सी गोज टू स्कूल। आप बताओ सी, हम तुरंत बताए कि ये थर्ड पर्सन, कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। कौन नंबर बाबू? सिंगुलर नंबर। कौन नंबर? सिंगुलर नंबर। तो वर्ब में देखो तो एस या एस लगल है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब। कौन वर्ब? सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब ये 100% सेंटेंस क्या है बाबू? सही है। ये हो गया। इट के बारे में हम बताए थे कि छोटा जीव जब या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, जैसे लिखते हैं इट इज एन एंड, यह एक चींटी है, इट इज एन एंड। अब ये सब का ही सी इट सब का प्लूरल हम बताए थे। जैसे अब एक और आपको जानकारी के लिए लिख दें, ये आपके जानकारी के लिए लिख देते हैं भाई साहब, घबराइएगा नहीं, अब वीडियो लंबा देख के भागिएगा नहीं, बहुत कुछ छूट जाएगा, ठीक ना। रील देखने के चक्कर में बहुत कुछ छूट जाता है, ठीक ना। अब यहाँ गौर करेंगे हम लोग, अब यहाँ जैसे हम लिखे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। अब देखो यहाँ बाबू राम नाम है, वर्ब सिंगुलर लगा है, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? सही है। अब इसी का हम प्लूरल बनाना है तो बोलेंगे दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स, मतलब वे लोग क्या है? डॉक्टर है। दे हो गया प्लूरल, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया जो बिल्कुल सही है। अब यही लिखेंगे हम लोग, जरा बोले थे अगर
दो नाउन एंड से जुड़ा हो तो वर्ब हमेशा क्या होता है? प्लूरल। जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। क्या लिखिए बाबू? गुड फ्रेंड्स। अब बताओ कि राम और श्याम दो हो गया, एक से अधिक हो गया, तो वर्ब क्या हो गया हमें? क्लियर। और ये सेंटेंस है। तो मैंने आज जो आप लोगों को बताया, आज मैंने थोड़ा सा ही बताया आप लोगों को, ठीक है, कि ये पर्सन क्या होता है, किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। और कल से मैं सिलसिलेवार ढंग से टॉपिक लेके आऊँगा। जो टॉपिक आप लोग बोलिएगा मैं वो लेके आऊँगा। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा चीज़ जो मैंने आपको बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में जो भी कमी है उसको पूरा कर पाए। एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल RK ट्रिकी क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। और आपका दिन, आपकी रात, उस तरह मेहनत आप दिन और रात में मेहनत कीजिए कि अपने मुकाम पे जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है ना। और इधर उधर के चक्कर में नहीं रहना है। इधर उधर के चक्कर में बहुत बेकार चीज़ होता है, ठीक है ना। तो सब कुछ होगा। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।